हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल PHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 से संबंधित जीके जीएस के टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस सभी प्रश्न आपके 2025 ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा था? राइट आंसर क्या होगा? तो तैमूर लंग ने दिल्ली को लूटा था 1398 ईस्वी में। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? सही जवाब क्या होगा? तो न्यूट्रॉन की खोज जो है यह जेम्स चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज। भारत में सोने की प्रमुख खान कहाँ स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में सोने की जो प्रमुख खान है यह आपका कोलार कर्नाटक में स्थित है। भारत में सोने की प्रमुख खान। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सापेक्षता का सिद्धांत जो है यह अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। सापेक्षता का सिद्धांत। वायुयान का आविष्कार किसने किया? सही जवाब क्या होगा? तो वायुयान का आविष्कार जो है यह राइट बंधु ने किया था। वायुयान का आविष्कार। 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो 7 पहाड़ियों का जो नगर है यह आपका रोम है। रोम को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया 1957 में। सही जवाब ऑप्शन डी। सफेद हाथियों का देश कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो सफेद हाथियों का जो देश है यह आपका थाईलैंड देश है। सफेद हाथियों का देश। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? सही जवाब क्या होगा? तो कंगारू जो है यह राष्ट्रीय चिन्ह है ऑस्ट्रेलिया देश का। पृथ्वी पर दिन और रात बराबर कहाँ होते हैं? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे। पृथ्वी पर दिन और रात बराबर कहाँ होते हैं? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी। भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनी है? राइट आंसर क्या होगा? तो सरदार सरोवर परियोजना जो है यह आपका नर्मदा नदी पर बनी है। सरदार सरोवर परियोजना। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अशोक के अधिकांश जो शिलालेख हैं यह आपके ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अशोक के अधिकांश शिलालेख। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर क्या होगा? तो श्रीनगर की स्थापना मौर्य शासक अशोक ने की थी। श्रीनगर की स्थापना।
गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो गांधी इरविन समझौता जो है यह 3 मार्च सन 1931 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता। पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों में मिलते हैं? आपके ऑप्शंस हैं सतपुड़ा, नीलगिरी, अरावली, विंध्याचल। राइट आंसर क्या होगा? तो पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों में मिलते हैं? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा नीलगिरी। पश्चिमी और पूर्वी घाट नीलगिरी पहाड़ियों में मिलते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर क्या होगा? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है यह महात्मा फूले ने की थी। इनका पूरा नाम क्या है? महात्मा ज्योतिबा फूले। महात्मा ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? सही जवाब क्या होगा? तो टोडा जनजाति जो है यह निवास करती है तमिलनाडु राज्य में। राइट आंसर ऑप्शन सी। असम का पुराना नाम क्या था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो असम का जो पुराना नाम था वह आपका कामरूप था। असम का पुराना नाम। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है यह शुरू हुआ था 1973 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन सी। प्याज और लहसुन की गंध किस तत्व के कारण होती है? सही जवाब क्या होगा? तो प्याज और लहसुन की जो गंध है यह आपका सल्फर तत्व के कारण होती है। प्याज और लहसुन की गंध। नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो नई दिल्ली का जो वास्तुकार था वह आपका ल्यूटियंस थे। नई दिल्ली के वास्तुकार। पोलियो का टीका किसने खोजा था? राइट आंसर क्या होगा? तो पोलियो के टीका को खोजा था जोनास साल्क ने। पोलियो के टीका की खोज की थी। स्वर्ण-बेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? सही जवाब क्या होगा? तो स्वर्ण-बेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा गोमतेश्वर। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहते हैं? सही जवाब क्या होगा? तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को। नीली क्रांति का संबंध किससे है? सही जवाब क्या होगा? तो नीली क्रांति का जो संबंध है यह आपका मत्स्य पालन से है। नीली क्रांति का संबंध। किस भारतीय राज्य में सारस पक्षी की सबसे बड़ी संख्या पाई जाती है? राइट आंसर क्या होगा? तो किस भारतीय राज्य में सारस पक्षी की सबसे बड़ी संख्या पाई जाती है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में हरित क्रांति के जनक जो हैं यह एमएस स्वामीनाथन कहलाते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विटामिन
ई का जो रासायनिक नाम है वह आपका टोकोफेरोल होता है, विटामिन ई का रासायनिक नाम। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। विलय की नीति किसने लागू की थी? सही जवाब क्या होगा? तो विलय की नीति को लागू की थी लॉर्ड डलहौजी ने। विलय की नीति, जिसको हड़प नीति भी कहते हैं, लॉर्ड डलहौजी ने लागू की थी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी का गठन किस उद्देश्य के लिए किया गया था? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए, पर्यावरण संरक्षण के लिए किया गया था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन। राइट आंसर ऑप्शन ए। टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो टोडरमल का जो संबंध है यह आपका भू राजस्व व्यवस्था से था, टोडरमल का संबंध। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? आपके ऑप्शंस हैं दिल्ली, लाहौर, पेशावर, अमृतसर। राइट आंसर क्या होगा? तो महाराजा रणजीत सिंह की जो राजधानी थी वह आपका लाहौर में थी, महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी। भारत का पहला कंप्यूटर किस वर्ष आया था? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का जो पहला कंप्यूटर आया था वह आपका 1956 में। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष लॉन्च किया गया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का जो पहला उपग्रह आर्यभट्ट है इसे 1975 में लॉन्च किया गया था, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट। भारत में ऑपरेशन ब्लू स्टार कब हुआ था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है यह 1984 में हुआ था, भारत में ऑपरेशन ब्लू स्टार। संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी में है? सही जवाब क्या होगा? तो संसार में जो सर्वाधिक पानी की मात्रा है वह आपका अमेजन नदी में है। चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन को किसने बनवाया था? सही जवाब क्या होगा? तो चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन को नेकचंद ने बनवाया था। सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वह आपका अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में है, विश्व बैंक का मुख्यालय। संसार की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? राइट आंसर क्या होगा? तो संसार की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वह आपका सुपीरियर झील है, संसार की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का संबंध किस खेल से है? राइट आंसर क्या होगा? तो योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का जो संबंध है यह आपका कुश्ती से है, योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का संबंध। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत की संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वह 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो फ्रंटियर गांधी कहा जाता है
खान अब्दुल गफ्फार खान को। सही जवाब ऑप्शन ए। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? राइट आंसर क्या होगा? तो गुप्त वंश का जो संस्थापक था वह आपका श्रीगुप्त था, गुप्त वंश का संस्थापक। कुंभ मेले की शुरुआत किसने की थी? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुंभ मेले की शुरुआत जो है यह हर्षवर्धन ने की थी और भारत में कुंभ का मेला 4 शहरों में लगता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन से 4 शहर में। शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? राइट आंसर क्या होगा? तो शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था, शिवाजी के मंत्रिमंडल को। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? राइट आंसर क्या होगा? तो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर सन 2014 को हुई थी। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है यह आपका मुंबई में स्थित है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। हुमायूंनामा पुस्तक की रचना किसने की थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हुमायूंनामा पुस्तक की रचना गुलबदन बेगम ने की थी, हुमायूंनामा पुस्तक की रचना। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।